मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज हम एक दिल हिला देने वाला सबक सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी बेटी की कहानी जो अपनी माँ से सिर्फ 3 जुमले बोलकर मौत के बाद ऐसी इबरतनाक शक्ल में जाहिर हुई कि हर सुनने वाला कांप उठा। आज का हमारा सबक उसी बेटी की दास्तान पर है जिसने अपनी माँ से ऐसी संगदिल बातें कही कि उसका अंजाम दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बन गया। मेरी प्यारी बहनों, ये सबका न सिर्फ एक कहानी है बल्कि हर उस दिल के लिए पैगाम है जो कभी वालिदैन से तल्ख लहजे में बात कर बैठता है। ये सब सुनने से पहले अपने दिलों को नरम कर लीजिए। अपने माँ जी को एक लम्हे के लिए याद कीजिए। क्या कभी हमारी जबान से माँ या बाप के लिए सख्त लफ्ज निकला? आज की कहानी ना सिर्फ हमारे किरदार को झंझोड़ देगी बल्कि दिल को ऐसा सबक देगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए, अल्लाह का नाम लेकर हम इस सबक को शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, तुम दुनिया भर के गुनाह कर लो, जमीन से लेकर आसमान तक, दरख्तों के पत्तों के बराबर, रेत के झर्रों के बराबर, यहां तक कि आसमान के तारों के गुनाह भी कर लो, मेरा रब अल्लाह फिर भी माफ फरमा देगा। वो रब जो गफ्फार है, जो रहीम है, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बस तुम एक बार सच्चे दिल से उसकी चौखट पर आ जाओ, एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो और देखो कैसे वो अपने दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देता है। कभी ये ना समझो कि तुम बहुत गुनाहगार हो, कभी ये ख्याल दिल में ना लाओ कि अब माफी नहीं मिलेगी। बस सिर्फ एक बार, हाँ सिर्फ एक बार दिल से कहो, या अल्लाह मैं लौट आई हूं, मैं नादिम हूं, मैं तेरी बंदी हूं और अब तेरे ही सामने झुकने आई हूं। तो वो रब जो बख्शने वाला है तुम्हें माफ कर देगा। मगर मेरी प्यारी बहनों, ये बात हमेशा याद रखना, तुम कुछ भी कर लेना, जितने भी बड़े गुनाह कर लेना, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप की आंखों से एक भी आंसू निकाला, अगर तुमने अपने बूढ़े बाप की दिल आजारी की, अगर तुमने अपनी माँ को रुलाया, तो समझ लो ये ऐसा गुनाह है जिसे माफ कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ बाप के आंसू जमीन पर गिरते हैं लेकिन अर्श को हिला देते हैं। उनकी आहें, उनकी सिसकियां अर्श वाले के यहां सीधी पहुंचती हैं। इसीलिए जो चाहो करो, लेकिन कभी भी उन हस्तियों के दिल न तोड़ना जिन्होंने तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा। मेरी प्यारी बहनों, कभी ये ना भूलना कि वालिदैन की आंख का एक आंसू अल्लाह ताला के कहर को अपनी तरफ खींच लेता है। जब माँ चुपके से आंखें पोंछती है, जब बाप छुपकर आंसू बहाता है, तो आसमानों पर रहने वाले फरिश्ते भी तड़प उठते हैं। वो सजदे से सर उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह इस औलाद को हिदायत दे, या फिर उस पर वो सजा नाजिल फरमा दे जो इबरत बन जाए। मेरी बहनों, जिस घर में वालिदैन का दिल तोड़ा जाता है, जिस घर में उनके साथ नौकरों जैसा सलूक किया जाता है, वो घर कभी जन्नत का टुकड़ा नहीं बन सकता। ऐसा घर जहां मार होती है, जहां बाप को कोई पूछने वाला नहीं, वहां अल्लाह की रहमत नहीं आती, वहां सिर्फ आजमाइश आती है। मेरी बहनों, याद रखो, वालिदैन के दुख पर अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, अगर वह हाथ उठाकर कह दे, या अल्लाह मेरी बेटी ने मेरे दिल को तोड़ दिया, तो समझ लो तुम्हारा दुनिया व आखिरत का सुकून छिन जाएगा। फिर न कोई दुआ काम आएगी, न तौबा आसान होगी, फिर सिर्फ अजाब ही अजाब होगा, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी। इसलिए अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुराहट दो, उनके हाथ चूमो, उनके पांव दबाओ, उनके दिल को सुकून पहुंचाओ, क्योंकि उनके दिल से निकली एक दुआ तुम्हें ऐसी बुलंदी दे सकती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक माँ की ऐसी सच्ची और दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पत्थर दिलों को भी पिघला दे और आंखों से आंसू रवा कर दे। यह एक ज़ैफ माँ की कहानी है जो उम्र के आखिरी हिस्से में एक छोटी सी बोसीदा झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी इतनी कमजोर कि अगर तेज हवा आती
तो कांपने लगती, और अगर बारिश होती तो छत से पानी टपकने लगता। उस माँ के 3 बेटे थे। तीनों अपने अपने बंगलों में आसाइशों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन माँ की खबर लेना उनमें से किसी को भी गवारा न था। फिर एक दिन उस माँ को तेज बुखार हो गया, इतना तेज कि उसके जिस्म में जान बाकी न रही। बिस्तर पर पड़ी, तन तनहा दर्द में तड़पती रही। दवा के लिए पैसे न थे, तो उसने हिम्मत की और सोचा कि अपनी औलाद से कुछ मदद मांग लूं। कहने लगी, शायद मेरे बेटे मुझे इनकार न करें, शायद मेरा दुख देखकर कुछ रहम आ जाए, शायद वो समझ जाए कि जिन कदमों के नीचे उन्होंने जन्नत पाई, आज वही कदम लर्ज रहे हैं। वो लरसते जिस्म और कांपते कदमों के साथ अपनी झोंपड़ी से निकली। पहले बड़े बेटे के दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी। दरवाजा खुला। कहने लगी, बेटा मुझे दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। बेटे ने आंखें चढ़ाकर कहा, अम्मा रोटी तो मिल रही है ना, अब पैसों की क्या जरूरत है, मेरे पास इजाफी कुछ नहीं। घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। माँ ने खामोशी से सर झुका लिया। फिर वो दूसरे बेटे के दरवाजे पर गई। वो भी एक खूबसूरत बंगले में रहता था। उससे कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, दवा लेनी है, कुछ पैसे दे दो। उस बेटे ने हंकारा मारकर कहा, अम्मा तुम्हें नहीं पता, बीवी बीमार थी, उस पर लाखों रुपए खर्च हो गए, अब मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। माँ ने आंखों के आंसू पोंछे और आखिरी उम्मीद लेकर तीसरे सबसे छोटे बेटे के दरवाजे पर पहुंची। कहने लगी, बेटा बस थोड़े से पैसे दे दो, दवा लेनी है। छोटे बेटे ने हंसी में उड़ा दिया, अम्मा मुझे तो खुद काम नहीं मिलता, आप बड़े बेटों से मांग लेना। मेरी प्यारी बहनों, तीनों बेटों ने माँ को खाली हाथ लौटा दिया। माँ वापस आई, तन्हाई, गुर्बत, बीमारी और महरूमी के साथ झोंपड़ी में लेट गई। फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया और उसके हुजूर आह व झारी की। मेरी प्यारी बहनों, देखो कैसा करीम रब है। उस माँ ने जिस रब से मांगा, उसने उसे शिफा अता फरमाई। बगैर दवा के, बगैर सहारे के वो माँ ठीक हो गई। लेकिन वो जो 3 जुमले इनकार के वक्त बेटों ने माँ से कहे थे, वो जुमले उसके दिल में जख्म बनकर रह गए। मेरी प्यारी बहनों, वक्त गुजरता गया। वो माँ जिसे तीनों बेटों ने इनकार कर दिया था, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी, सेहत दे दी। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे उसके पास आए और माफी मांगने लगे। तोहफे लाए, पैसे लाए, झुक झुक कर अपनी गलती का इजहार किया। लेकिन वो 3 जख्म, वो 3 जुमले माँ के दिल से मिटे नहीं। फिर एक दिन वो माँ लाठी के सहारे मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची और मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब कोई ऐसा तावीज दे दो कि मुझे ये 3 जुमले भूल जाए। जब भी वो अल्फाज याद आते हैं, रातों को नींद नहीं आती, दिल में बेचैनी रहती है, सुकून नहीं मिलता। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, अम्मा कौन से जुमले, किसने कहे? माँ ने आंखों में आंसू लिया, आहिस्ता आवाज में कहा, ये जुमले मेरी अपनी औलाद ने कहे थे, मेरे दिल को जख्मी करने वाले अल्फाज मेरी अपनी कोख से जन्म लेने वालों ने कहे। मौलवी साहब ने नरमी से कहा, अम्मा माँ तो माफ कर देने वाली होती है, आप भी माफ कर दीजिए। माँ ने लाठी पर हाथ रखते हुए अपनी झुकी हुई कमर को जरा सीधा किया और कहा, मौलवी साहब माफ तो कर दिया, लेकिन जो जुमले दिल और दिमाग पर नक्श हो गए वो भुलाए नहीं जाते। मैंने 12 कोशिश की कि उन्हें भूल जाऊं, लेकिन वो मेरी सांसों के साथ जुड़ गए हैं। मौलवी साहब ने नरमी से पूछा, अम्मा वो 3 जुमले क्या थे? माँ की आंखें नम हो गईं और आहिस्ता से कहना शुरू किया, मेरा बड़ा बेटा कहता है, अम्मा तुम्हें रोटी तो मिल रही है ना, अब पैसों की क्या जरूरत है? जैसे मैं सिर्फ खाने के लिए जिंदा हूं, मेरी दवा, मेरा दर्द, मेरे जज्बात कुछ नहीं। मेरा दूसरा बेटा कहता है, अभी तो बीवी की बीमारी में लाखों खर्च किए हैं, अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। जैसे माँ कोई बोझ हो, जैसे मेरे लिए खर्च करना बेकार हो गया हो। और सबसे छोटा बेटा कहता है, अम्मा मेरे पास कुछ नहीं,
आप बड़े बेटों से मांग लें, जैसे मैं उसकी माँ ना हूं, जैसे मेरा हक नहीं, सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारी हूं। मेरी प्यारी बहनों, फिर उस माँ ने एक ऐसा जुमला बोला जिसे सुनकर मस्जिद के मौलवी साहब की चीख निकल गई। उसने कहा, मौलवी साहब, जो औलाद माँ को जिंदा होते हुए दवा के चंद रुपए देने पर तैयार ना हो, वो मेरे मरने के बाद 2000 का कफन खरीदने पर कैसे रजामंद होगी? मेरी बहनों, माँ की ये फरियाद, माँ का ये दर्द, उसकी गोद में पलने वाले बच्चों के इनकार का दुख, ऐसा मंजर है जो दिलों को चीर कर रख देता है। याद रखो, अगर तुमने माँ के दिल को तोड़ा तो तुम्हारी दुनिया भी टूट जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी। मेरी प्यारी बहनों, ये एक खूबसूरत लड़की की कहानी है। ऐसी लड़की जिसका चेहरा हुस्न की मिसाल था। लोग उसे देखकर रश्क करते थे। लेकिन फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। जब उसके घर वालों ने उसे गस्ल दिया, कफन पहनाया, तो वो बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। लेकिन कब्रिस्तान जाते हुए एक ऐसा वाकया पेश आया कि सबकी आंखें हैरत से फट गईं। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। मेरी बहनों, रास्ते में जो चारपाई उसकी मैयत के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उसी पर अचानक कुछ ऐसा नजर आया कि दिल दहल गए, कदम लरज गए। जिस लड़की का चेहरा कभी चांद की मानिंद रोशन था, उसका चेहरा बिगड़ चुका था। चारपाई पर एक औरत की लाश न थी, बल्कि एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक ऐसी मखलूक नजर आई जिसका ढांचा इंसान का था, लेकिन चेहरा चेहरा एक कुत्ते जैसा बना हुआ था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मस्का हो चुके थे। लोगों ने एक दूसरे को देखा और चीख निकल गई, ये वही लड़की है जिसको हमने अभी गस्ल दिया था। यही वो हसीन दोशीजा है। मेरी प्यारी बहनों, लोग बड़ी मुश्किल से उसे कब्र तक ले गए। लेकिन जब उसे कब्र में रखा गया तो वहां एक और हौलनाक मंजर इंतजार कर रहा था। कब्र के अंदर 5 खौफनाक सांप पहले से मौजूद थे। जैसे ही मैयत को रखा गया, वो सांप उस पर लपक पड़े। लोगों ने बहुत कोशिश की कि से सांप निकल जाए, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। आखिरकार उसे उन्हीं सांपों के साथ दफन कर दिया गया और सब खामोशी से, लरजते कदमों के साथ वापस लौट आए। फिर कुछ लोगों ने उस लड़की की मां से पूछा, अम्मा, हमें सच सच बता दीजिए, आपकी बेटी की जिंदगी कैसी थी? उसने ऐसा क्या किया कि उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ? मेरी बहनों, मां ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरी बेटी थी, मेरी जान थी। मैं उसकी बुराई तुम्हारे सामने खोलना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जबकि अल्लाह ने उसका अंजाम तुम्हारे सामने कर दिया है, तो मैं सच बता ही देती हूं। मां ने भराई हुई आवाज में कहना शुरू किया, मेरी बेटी बहुत हसीन थी, खूबसूरती में शहजादी लगती थी, लेकिन वो अपने चेहरे का सिंगार करके बार बार घर से बाहर निकलती थी। अपना नंगा चेहरा गैर मर्दों को दिखाती थी। लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए मेकअप करती, खुशबू लगाती, और जब मैं उसे रोकती, समझाती, तो वो आग बगोला हो जाती। मां ने कांपते होंठों से कहा, एक दिन मैंने उससे नरमी से कहा, बेटी, अल्लाह से डरो, बाहर मत निकलो यूं बेपर्दा होकर। तो उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। मेरी प्यारी बहनों, मां की जबान बंद हो गई। दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो, लेकिन मां ने बर्दाश्त किया। फिर एक और दिन मैंने उसे दोबारा समझाया, तो उसने चीख कर कहा, खामोश हो जाओ, हर वक्त की बकवास से दिमाग खराब हो गया है मेरा। मेरी बहनों, ये दूसरा जुमला मां के दिल को चकनाचूर कर गया। और फिर तीसरा जुमला, जिसे याद करके आज भी मां का जिस्म कांप उठता है। वो मुझे अक्सर गालियां देती थी, बदतमीजी करती, चीखती, चिल्लाती, बुरा भला कहती, और मैं एक मां होकर चुप रहती, बर्दाश्त करती रही। मां की आवाज रूंध गई, आंखें नम थीं, दिल जख्मी। फिर उसने कहा, मैं मां हूं, इसलिए माफ करती रही। लेकिन मेरे रब ने वो सब सुना, और आज तुमने उसका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया। मेरी प्यारी बहनों,
یہ وہ 3 जुमले थे जो इस दुनिया में ज़बान से निकले, लेकिन आखिरत में इंसान की शक्ल बिगाड़कर चेहरे पर लिख दिए गए। माँ को कुत्ता कहना, माँ को बकवास बंद करो कहना, माँ को बार-बार गालियाँ देना, ये सब मामूली बातें नहीं। ये वो ज़ख्म हैं जो दुनिया में दिखते नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका हिसाब बहुत सख्त है। मेरी प्यारी बहनों, जो कुछ आपने सुना वो महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। एक बेटी जिसकी ज़बान से निकली हुई 3 सख्त बातें उसे दुनिया व आखिरत का ऐसा अज़ाब दे गईं कि लोग इबरत का निशान कहने लगे। ज़रा सोचो, जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, दर्द सहे, रातें जागी, हर कदम पर कुर्बानी दी, हम अगर उससे ज़बान दराज़ी करें, उसके चेहरे पर परेशानी लाए, उसे रुलाए, तो हम कौन सी कामयाबी की उम्मीद रखते हैं? मेरी प्यारी बहनों, तुम कुछ भी कर लेना, दुनिया की हर खता, हर गुनाह, अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो मेरा अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन अगर तुमने माँ के दिल को ज़ख्मी किया, बाप के दिल से आह निकलवा दी, तो वो ज़ख्म तुम्हें सारी ज़िंदगी रुलाएंगे। याद रखो, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और उनकी नाराज़ी में अल्लाह का गज़ब है। इसलिए आज से, इसी लम्हे से दिल में नियत कर लो, अगर कभी माँ से तल्ख़ बात की तो आज माफ़ी मांग लो। अगर कभी बाप के दिल को दुखाया तो आज उसका हाथ चूम लो। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए हाथ उठाकर ऐसी दुआ मांगो जो तुम्हारे दिल को भी नरम कर दे और तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए। मेरी बहनों, आइए दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें उनकी दिल आजारी से बचा। या अल्लाह, हमें ऐसी ज़बान अता फरमा जो नरम हो, इज्जत वाली हो। या अल्लाह, हमें दुनिया व आखिरत की रोज़वाई से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।